बजेटचा एक सारांश सांगितलेला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बजेटचा सारांश सांगितलेला आहे। शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठी योजना आहे। शेतकऱ्यांना सशक्त करण्याचा, मध्यम वर्गाला सशक्त करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे। असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आलेली आहे। अशा प्रकारे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या विकासाचा प्रयत्न आहे असं म्हणतायत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। मोदींनी आपल्या अर्ध्या तासाच्या 20 मिनिटाच्या भाषणामध्ये बजेटचा सारांश सांगितलेला आहे। मोदींनी सारांश सांगितलेला आहे आपल्या 20 मिनिटांच्या भाषणातनं। शेतकऱ्यांना सशक्त करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं मोदींचं म्हणणं आहे। मध्यम वर्ग, शेतकरी, कामगार वर्ग या सगळ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आजचा हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला आहे। मोदींनी आपल्या छोटेखानी भाषणात या अर्थसंकल्पाचा सारांश सांगितलेला आहे। मोदी सरकारचा हा बजेट सगळ्याच घटकांना सामावून घेऊन त्यांचं समाधान करणार असल्याची प्रतिक्रिया सरकारमधल्या मंत्र्यांनी दिली आहे। से लेकर रोड सेक्टर तक, एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर मजदूर तक, गांव, गरीब मजदूर, किसान, गरीब व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान देकर इस नए भारत का संकल्प जो बजट के द्वारा हुआ है बहुत सराहनीय है। मैं ऐसे एक रिवोल्यूशनरी, ऐतिहासिक और गांव, गरीब मजदूर, किसान को राहत देने वाला और मध्यम वर्गीयों को इनकम टैक्स में विशेष रूप से सहूलियत देने वाला एक बहुत अच्छा बजट जो सभी को कुछ ना कुछ, करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा। अभी पेंशन में 10 करोड़, किसानों के इसमें 12 करोड़, अगर ऐसा ही हिसाब किया जाए तो इस बजट में ये विशेषता है कि कम से कम 40 से 50 करोड़ लोगों को डायरेक्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ये बजट है। निश्चित रूप से जनता इसका स्वागत करेगी और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार का ये सबसे अच्छा बजट जो आया हुआ है, निश्चित रूप से जनता इसको सपोर्ट भी करेगी और इसका समर्थन भी करेगी। लोग अलग अलग भाषा में कहेंगे, लेकिन ये देखो, देश को अच्छा बनाने के लिए मोदी जी की विजन होती है। केवल चुनाव के नजरिए से वो बजट नहीं पेश करते, लेकिन ये विपक्ष के लिए, क्योंकि उनकी बोलती बंद हो गई और इसलिए उनको ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसा लगेगा। बजट जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा देने वाला देश आज किसान की आय के समर्थन में सरकार को अपनी खड़े होता देखता है। विज्ञान का समर्थन, डिजिटल इंडिया का संकल्प लिए प्रधानमंत्री जी सरकार में आए। आज डिजिटल इंडिया को और सशक्त करने का बजट है। किसान के साथ साथ जवान के संरक्षण में डिफेंस का बजट 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री ने लिया। तो आज तो अगर आप भाजपाई से नहीं, किसी आम नागरिक से पूछे हाउ इज द जोश, तो वो कहेगा हाई सर। और ये बजट जो है, बजट आम आदमी को, मिडिल क्लास के लोगों को, व्यापारी लोगों को, किसानों को, दलितों को, आदिवासियों को, बेरोजगारों को, सभी लोगों को न्याय देने वाला बजट है। और ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। और मुझे लगता है कि मतलब राहुल गांधी जी को लग गई है चाहूल। राहुल गांधी जी को लग गई है चाहूल। 2019 का नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है माहौल। ये बजट इतना अच्छा बजट है कि इस बजट के माध्यम से जरूर 2019 का चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट है, गरीबों को न्याय देने वाला बजट है। लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून बजेटमध्ये लोकप्रिय घोषणा केल्याची टीका दुसरीकडे विरोधक करतायत। मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत येणार नाही असा विश्वास विरोधक व्यक्त करतायत। 6000 मीन्स हर महीना 500 रुपए, हर महीना 500 रुपए। अब सिर्फ 2000 रुपए देंगे इस साल। तो ये इलेक्शन में वो पैसे बांट रहे हैं कि किसानों को खुश करने के लिए। और वो हमने 6000 रुपये बनाए, लेकिन वास्तव में ये 3 महीने में तो 2000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, 4000 तो बाद में देंगे। तो ये जो है ये सब चुनाव के लिए वो किए हैं। मैं डायरेक्टली उनको ये कहता कि ये एक
रिश्वत उन्होंने वोटर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 साल की इस गवर्नमेंट की फेलियर को कवर अप करने के लिए जनता के पैसे की लूट सरकार ने की है और जिसका सीधा सीधा फायदा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। तो ये तो सरकार आने वाली नहीं है और इसीलिए ये पॉपुलिस्ट बजट देकर इससे मैक्सिमम फायदा उठाने का प्रयास है।